हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नई व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज हम जा रहे हैं शिव खोड़ी और हमारा लास्ट डे है जम्मू कश्मीर में। पहले हम निकल गए होटल से और हमारी कैब आ गई थी। तो सबसे पहले हमने दर्शन किए माँ चामुंडा के, जो रास्ते में पड़ा था मंदिर। और उसके बाद हमने दर्शन किए जित्तो जी बाबा के। जित्तो बाबा के दर्शन करने के बाद हम गए नौ देवी मंदिर, जहाँ प्राकृतिक रूप से माँ के 9 रूप पिंडियों के रूप में स्थित हैं। और वहाँ पे एक छोटी सी गुफा है जिसमें हमें गुफा में जाना होता है और उसके अंदर माँ की प्रतिमा है। और वहाँ दर्शन करने के बाद हम चले गए थे आगे शिव खोड़ी की साइड को। तो चलिए अब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं भोलेनाथ भगवान की केव, जो कि उन्होंने बनाई थी भस्मासुर से बचने के लिए।
ये फिक्स होगा। नौ देवी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे अपने सफ़र में आगे की ओर। रास्ते में हमने चेनाब नदी को भी देखा, जहाँ पे लोग राफ्टिंग वगैरह कर रहे थे। थोड़ा आगे चल के हमने फिर नाश्ता किया और नाश्ते में हमने खाए थे पराठे, छोले की सब्ज़ी और दही, चाय। वहाँ पे खाना बहुत अच्छा था और उसके बाद हम चले गए आगे को। तो चलिए इस व्लॉग में बने रहें। ये है स्टैंड यहाँ। हाँ, ये बसें जो बड़ी गाड़ी जहाँ तक ये ऑटो जाएगा ना इधर से, जो बड़ी गाड़ियों फिर वो ऑटो में जाते हैं, कहीं पैसे निकल जाते हैं खेतों में से। हाँ। अब हम शिव खोड़ी पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ की लोकल मार्केट है। और फिर हमें थोड़ा पैदल जाना था पर्ची कटवाने के लिए। उससे पहले हमने ले ली अपने लिए कैब, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और हमें पैदल यात्रा करनी थी। आगे जाके हमने फिर पर्ची ली, जो कि निःशुल्क होती है और एक पर्ची में 5 लोग जा सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू करी। तो चलिए अब आपको भी दिखाते हैं शिव खोड़ी का रास्ता और मंदिर। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो यहाँ घोड़े की सवारी, पालकी, इन सब चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर आपको पैदल चलना है तो आप पैदल चलिए। 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा है यहाँ पे। और शिव खोड़ी जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में है। यह भगवान शिव की गुफ़ा है। माना जाता है कि भगवान शिव भस्मासुर राक्षस से बचने के लिए इस गुफ़ा के अंदर छिप गए थे। भस्मासुर को भगवान शिव ने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर में घमंड आ गया था, तो वो भोलेनाथ भगवान के पीछे ही पड़ गया। तो इसीलिए वो उससे भाग रहे थे और उन्होंने अपने त्रिशूल से इस गुफ़ा का निर्माण किया। और उसके बाद जब वो गुफ़ा के बाहर पहुंचा तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और उसको अपने जाल में फंसाकर उसका हाथ उसी के सर पे रख दिया, जिससे कि भस्मासुर खुद ही भस्म हो गया। तो ये कहानी थी शिव खोड़ी की। तो अब आपको हम दिखाएंगे शिव खोड़ी, लेकिन वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो बाहर तक ही हमने वीडियो बनाई थी। जय बोले हरे महादेव। जय बोले हरे महादेव। प्रसाद में मंदिर भवन की ओर से लास्ट 50 लाइन बोलगा मंदिर का प्रसाद लेके जाए। जय बोले हरे महादेव। प्रसाद में मंदिर का प्रसाद लेके 2.2
हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास। यहाँ पे लॉकर रूम है जहाँ पे आपके फ़ोन वगैरह जमा हो जाएंगे, तो आप बाहर से ही देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान जी के। और उसके बाद दर्शन करके हम चले गए थे वापस। सर में आगे भाग रही है। अब आ गया ना, पहुंच गए मतलब वापस। अब गाइस हम वापस आ चुके हैं शिव भोग। लोग घोड़ों पे जा रहे हैं। ये गाइस है गणेश जी की सूट। ये देखो गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं घर को। तेरी गणेश मुखी पर्वत। हाँ, गणेश मुखी पर्वत। गणेश मुखी पर्वत। वापस चले घर को। यह दुकान है, देख सकते हैं आप। तक जाता हो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बन रहा है घाट। क्या खरीद रहे हो? खरीद लिया? रुद्राक्ष देखो। गाइस यहाँ देखो, बोतल पानी की बोतल होता है, प्लास्टिक डाला है। घोड़ा हो गया पानी। वो है जाने का, उल्टा ला रही हूँ मम्मी। अरे यहाँ खाने का सामान, यहाँ पे ये एंट्री में आ चुके हैं। अब हम वापस जाएंगे घर को। यहाँ से क्या सोच रहे हैं?
बादल आगे बारिश आने वाली। ये देखो हवा चल रही, तूफान आ गया गाइस, ये बसते हुए। हमने रास्ते में किया था लंच और फिर हम पहुंच गए थे जम्मू, जहां से हमारी ट्रेन थी रात को। जम्मू हम पहुंच गए थे 7 बजे के लगभग शाम को, और हमें पता चला हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट है। तो हमें डोर मेट्रो लेना पड़ा रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ पे हमने अपना सामान रखा और फिर हम निकल गए डिनर करने के लिए। और आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास देख सकते हैं, जहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। तो उसके बाद हमने किया डिनर और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम चले गए थे अपनी ट्रेन के लिए, जो कि 3 घंटा लेट थी।